भगवान बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। एक दिन प्रातःकाल बहुत से भिक्षुक उनका प्रवचन सुनने के लिए बैठे थे। भगवान बुद्ध समय पर सभा में पहुंचे, पर आज शिष्य उन्हें देखकर चकित थे, क्योंकि आज पहली बार वे अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। करीब आने पर शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी थी। भगवान बुद्ध अपना आसन ग्रहण करते हैं और बिना किसी से कुछ कहे रस्सी में गांठ लगाना शुरू कर देते हैं। वहां उपस्थित सभी लोग यह देख सोच रहे थे कि अब भगवान बुद्ध आगे क्या करेंगे। तभी भगवान बुद्ध ने सभी लोगों से एक प्रश्न करते हैं, मैंने इस रस्सी में 3 गांठें लगा दी है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठें लगाने से पहले थी। एक शिष्य ने उत्तर में कहा, गुरुजी, इसका उत्तर देना थोड़ा कठिन है। ये वास्तव में हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करती है। एक दृष्टिकोण से देखें तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। दूसरी तरह से देखें तो अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले नहीं थी। इस प्रकार से इसे बदला हुआ कह सकते हैं। पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि बाहर से देखने में भले ही यह रस्सी बदली हुई प्रतीत हो रही है, पर अंदर से यह रस्सी वही है जो गांठ लगने के पहले थी। इसका वास्तविक स्वरूप अपरिवर्तित है। भगवान बुद्ध कहते हैं, आप लोगों ने सत्य कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर भगवान बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। भगवान बुद्ध फिर पूछते हैं, आप लोगों को क्या लगता है, इस प्रकार इन्हें खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल सकता हूं? उसमें से एक शिष्य कहता है, नहीं नहीं, ऐसा करने से यह गांठें और भी मजबूत हो जाएंगी और इन्हें खोलना और भी मुश्किल हो जाएगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, आप लोगों ने ठीक कहा। अब एक आखिरी प्रश्न बताओ, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? शिष्य कहते हैं, इसके लिए हमें इन गांठों को गौर से देखना होगा ताकि हम जान सके कि इन गांठों को कैसे लगाया गया है और फिर हम इन्हें खोलने का प्रयास कर सकते हैं। यह सभा यहीं पर स्थगित हुई। रात बीत गई, सब लोग चले गए, पर उनका एक शिष्य बेसुध काम में मग्न रहा। भगवान बुद्ध उसके पास पहुंचे और बोले, सौरपुक्ष, क्या तुमने प्रसाद पाया? सौरपुक्ष का गला भर आया। वह भाव विभोर होकर उसने भगवान बुद्ध के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान बुद्ध ने कहा, वत्स, परमात्मा किसी से धन और संपत्ति नहीं चाहता है, वह तो निष्ठा का भूखा है। लोगों की निष्ठाओं में ही वह रमण किया करता है और तुमने स्वयं यह जान लिया। सौरपुक्ष को समझ में आ गया था, जीवन में किसी से टकराव रखने से कुछ नहीं होगा। यदि किसी के विषय में सोचना है तो हमेशा उसके विषय में सकारात्मक ही सोचना चाहिए। यदि ध्यान करना है तो भगवान का करना चाहिए, क्योंकि जो इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाए हैं, यदि उनका ध्यान करेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो आज इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक कहानी और विज्ञान को लेकर। तब तक के लिए प्रणाम और जय हिंद, जय भारत।